देख रहे हैं आकांक्षा न्यूज। आइए आपको गया की ताजी खबरें दिखाते हैं। आज वैश्य तेलिक समाज का मानपुर के तेलिक भवन में सामूहिक मीटिंग की गई। मीटिंग में यह निर्णय लिया गया कि हम सभी जन सुराज के उम्मीदवार संतोष साहू को पूर्ण समर्थन देंगे और उनको विजय बनाने का कार्य करेंगे। उन्होंने बताया कि आज हम लोग भाजपा को वोट देते देते थक गए हैं और वो हमारे साथ दुर्व्यवहार कर रहा है। हम उनका बंधुआ मजदूर नहीं है। जन सुराज ने हमारे ऊपर भरोसा किया है और मैं उनके भरोसे को तोड़ूंगा नहीं। उसने जहाँ जहाँ हमारे समाज को टिकट दिया है, हम अपने समाज के लोग पूर्ण रूप से उन्हें मत देकर जिताने का कार्य करेंगे। आइए देखते हैं एक रिपोर्ट में धर्मेंद्र कुमार गया, आकांक्षा न्यूज। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। मैं ये आभार प्रकट करूंगा मैं उस जन सुराज को कि हमारे नेता संतोष साहू को उन्होंने सम्मान देकर बजरगन विधानसभा से उन्होंने टिकट दिया। मैं उस जन सुराज पार्टी को मैं बहुत आभार प्रकट करता हूँ। बड़ी एक खुशी और बहुत गर्व की बात है कि हमारे बीच संतोष साहू एक ऐसा शब्द है कि हर समाज के लिए, हर जाति के लिए काम करते हैं और इसी काम से सुप्रसिद्ध हमारे मोहित पंचायत से मुखिया जी रूप में आज जाने जाते हैं और आगे भी एक विधायक के रूप में जाने का संकल्प हम पूरे समाज संकल्प लिए हैं। हम पूरे समाज ये संकल्प लिए हैं। इसमें सबसे ज्यादा भागीदारी है कि हमें बजरगंज विधानसभा क्षेत्र से हर समाज के लोग वोट देने के लिए तैयार हैं, चाहे वो राजपूत समाज हो, भूमियार समाज हो, मांझी समाज हो, कोयरी समाज हो, सभी समाज के लोग, यादव समाज हो, जो भी इनके भाव से विचार से जो प्रकट हैं वो वोट देने के लिए तैयार हैं। सबसे मूल मंत्र है कि हम अपने वैश्य समाज को, हम अपने वैश्य जो समाज है, जो वोटर हैं, मैं उनको इस मंच से, इस माइक के द्वारा मैं ये आग्रह करूंगा कि हम लोग अपनी तेली समाज, साथ साथ हमारे पूरे वैश्य समाज, हम सब मिल के ये प्रतिज्ञा ले, संकल्प ले कि हमारी बस्ता छाप पे बजरगन विधानसभा को बटन दबा के संतोष जी को विजय बनाने का काम तन मन धन से हम सभी को करना है और ये मैसेज देना है पूरे बिहार स्टेट को, पूरे भारतवर्ष को कि अब हम लोग भी जागरूक हो गए हैं। अगर हमें अनदेखा करेंगे तो मैं भी आपको जवाब देने के लिए तैयार हूं, क्योंकि हमारे पास तन भी है, मन भी है और धन भी है और हम एक ऐसे व्यक्ति हैं समाज के जो एक साहू समाज पे हर समाज के लोग एक विश्वास करते हैं कि ये एक बनिया समाज है। इस बनिया समाज से कोई भी धोखा कभी नहीं होगा। आज हम सब इस भवन से मैं प्रतिज्ञा लेते हैं, चाहे किसी भी जो भी वैश्य समाज से जो लोग आए हुए हैं, हम सब एक प्रतिज्ञा और एक संकल्प ले कि मैं अपने इस समाज को आगे से आगे ले जाने का काम करेंगे। और ये जो हमारे संतोष साहू जी का जो ये बजरगन विधानसभा से जो टिकट जो मिला है, एक गौरव की बात है। जिन्होंने दिया है ये टिकट, मैं उनको बार बार धन्यवाद करता हूँ, बार बार मैं नमन करता हूँ कि जो ऐसे सोच रखने के बाद हम हमारी एक जाति का एक प्रतिनिधित्व करने वाले संतोष साहू बजरगन विधानसभा का ये मूल रूप से जो टिकट देके पहले उन्होंने विजय बना दिया कि मैं आपको भी समाज को लेकर चलूंगा। इसलिए मेरा ये धर्म है, ये मेरा ये कर्तव्य है कि जब और जाति के लोग संतोष जी के पूरी समर्थन में हैं तो हम उस जाति के लिए क्यों नहीं, जिस जाति से हम जन्म लिए हैं, जिस वैश्य परिवार से आज हम आगे आए हैं। इसीलिए मेरा निवेदन है कि संतोष साहू जी को 11 नवंबर को बस्ता छाप पे बटन दबाकर बजरगन विधानसभा का एक एक मतदान, एक एक वोट,
इनको करें और इनको जिताने का काम करें। सुनील कुमार गुप्ता और सुनील डायमंड मानपुर तहलील के अध्यक्ष के नाते अपनी टोटल तेली समाज की तरफ से जन स्वराज पार्टी को समर्थन करता हूं और संतोष गुप्ता को भारी मतों से विजय बनाने का आग्रह करता हूं कि जितने से ज़्यादा वोट से जीत सके और विधानसभा में एवं समाज के उपस्थित सभी वैश्य समाज के उपस्थित सभी बंधुओं एवं यहाँ के वजीरगंज विधानसभा के उम्मीदवार श्री संतोष साहू जी को हम लोग समर्थन देते हैं और जो इनको जन सुराज पार्टी के द्वारा सम्मानित किया गया है, विधानसभा वजीरगंज के लिए चुना गया है, तो उसको जो जनता का समस्या है वो अभी तक पूरा नहीं हो पाया है। यहाँ वजीरगंज विधानसभा में दो विधायक, जितने भी विधायक बने हैं अब तक के क्षेत्र की जनता के समस्या का समाधान नहीं हुआ है। नवजुवक रूप से जन सुराज पार्टी ने संतोष साहू जी को टिकट दिया है, जो पूर्व से 10 साल से मुखिया हैं हमारे महुएत पंचायत के, नवजुवक हैं, इनको कार्य करने का क्षमता है, अपने क्षेत्र के लोकप्रिय जनसेवक हैं और इनसे आशा करते हैं हम कि वजीरगंज विधानसभा में जीत हो, इनका जीत हो और जीतने के बाद ये जनता से हमेशा जिस तरह से मुखिया में जुड़े रहते हैं उस तरह से क्षेत्र के सभी समाज के लोगों को जोड़ कर रखें और सभी का कार्य करें, यह हमारी इनसे निवेदन है। और यही कामना करते हैं कि इनको हम वैश्य समाज के लोग सब वोट देंगे और वोट दे करके हम इन लोग को इनको जिताने का काम करेंगे। नाम बता दीजिए सर। नाम अर्जुन प्रसाद, गया जिला तहलील साहू सभा कोषाध्यक्ष गया। भाषण में काम में जितना बढ़िया बोलिए, आप लोग मीटिंग में चलना है। संतोष गुप्ता जी को और संतोष साहू जी को वजीरगंज से जन सुराज जिस तरह से विश्वास किया उस विश्वास के आधार पे तमाम वैश्य समाज तेली समाज में उनका समर्थन पूरा पुरजोर समर्थन आप लोगों ने दिया है। आज बैठक में हम लोगों ने पिछले गांधी मैदान में 24 अगस्त को एक कार्यक्रम हम लोग रखा था वैश्य समाज के बैनर तले। उसमें सभी वैश्य ने ये शपथ लिया था कि गया जिला हो या बिहार हो, हम लोग गया जिला में कार्यक्रम रखे थे, ये तय किए थे समूचे वैश्य समाज के विभिन्न जितनी उपजातियां हैं उनके पदाधिकारी, उनके लोग उस सभागार में गांधी मैदान में उपस्थित थे। वहाँ तय हुआ था, शपथ भी लिए थे कि वैश्य समाज का कोई भी बेटा या बेटी जिस भी दल से चुनाव में प्रतिनिधित्व करने के लिए आगे आता है तो समूचे वैश्य समाज मिलकर उसको हम लोग तन मन धन से जिताकर विधानसभा भेजने का कार्य करेंगे। उसी के संदर्भ में, उसी कड़ी में गया के वजीरगंज में हमारे भारतीय जनता पार्टी या एनडीए के किसी भी घटक दलों के द्वारा गया जिला में एक भी किसी वैश्य के बेटा बेटी को टिकट नहीं दिया गया। ये काफ़ी वैश्य समाज में आक्रोश है कि 2020 में भी शाहाबाद और मगध में कुल 48 सीट है, 48 में दक्षिण बिहार में एक भी वैश्य के बेटा बेटी को टिकट नहीं दिया गया। जबकि टिकट हमको किसने दिया? जिस समाज को वैश्य वोट नहीं करता है उस समाज के उस दल के द्वारा हमारे समाज के बेटा बेटी को टिकट दिया गया। आरा में टिकट दिया गया सुदामा प्रसाद को, सासाराम में राजेश गुप्ता को दिया गया और सिरघाटी में मंजू गोपाल को दिया गया। हमारे वैश्य समाज ने अपनी चट्टानी एकता दिखाते हुए भारी मतों से तीनों प्रत्याशी को जिताकर विधानसभा भेजने का काम किया। उसके बाद भी जब भी एनडीए का बैठक हुआ, हमारे पार्टी का बैठक हुआ, हम लोगों ने पार्टी के नेताओं से मांग किया कि जिस तरह दक्षिण बिहार में हमारे समाज के लोगों को प्रतिनिधित्व दिया जाता है उस तरह उत्तर बिहार में, उस तरह दक्षिण बिहार में हम लोग को एक भी प्रतिनिधित्व नहीं है। इसलिए हमको अपने समाज के आबादी के अनुकूल सत्ता में भागीदारी चाहिए। साथ ही आपको मैं अवगत कराना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी अकेले 101 सीट उनको मिला, लेकिन साथ ही आपके मीडिया के माध्यम से मैं आपको बताता हूं कि 101 में 49 सीट सवर्ण समाज को देने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। बाकी कुल एनडीए मिलाकर 85 सीट समान वर्ग के लोगों को दिया। साथ ही समान वर्ग के लोगों को कितना टिकट दिया?
मैं इसीलिए आपको बता रहा हूँ कि जब राजनीति में उस समाज की उपस्थिति है, उनको मान सम्मान है, तो बाकी 22% वाला लोग कहाँ जाएगा। हम लोग उस एनडीए के कोर वोटर हैं, हम लोग देश में सबसे ज़्यादा टैक्स देते हैं, हम लोग मंदिर जो बनता है, धर्मशाला बनता है, धर्मारत के जितने कार्य होते हैं, वैश्य समाज को आज के डेट में राजनीतिक पार्टियां धन पशु कहती है। ये पार्टी धन पशु है, बनीमन जाकर कहा, ये तो एनडीए को छोड़ के हमको वोट नहीं देगा तो किसको वोट देगा। तो साथी आपको इस सभागार से मैं आप सभी से आग्रह करता हूं कि आप अपनी ताकत को पहचानिए और अपनी चट्टानी एकता दिखाते हुए मेरा कैंडिडेट जीते चाहे हारे, आपको इच्छा शक्ति मजबूत करिएगा तो आपको देखकर दूसरा समाज भी आपको वोट देगा, सब आप जीतिएगा। आपको अपना ताकत दिखाना होगा कि हम 22% हैं, हम 22 भाग में नहीं बटे हुए हैं, हम एकजुट हैं। एकजुट होकर जब तक संगठित नहीं होइएगा तब तक आपको कोई भी पार्टी नहीं पूछेगा। और आगे चाहते हैं कि हमारे आने वाले पीढ़ियों का वैश्य समाज का भविष्य मजबूत हो, तो उसके लिए आपको एकजुट होकर अपनी ताकत दिखाना होगा। और हमारे जो विधानसभा के प्रत्याशी हैं बजरीगंज के, संतोष साहू को भारी मतों से जिताइए। आपका एक एक वोट दूसरा समाज राह देख रहा है कि वैश्य समाज का ही कैंडिडेट है, वैश्य समाज इसके लिए क्या कर रहा है। जिस दिन आप लोग एकजुट होकर रोड पर निकल के विधानसभा में अगर इनके लिए कार्य करने लगेंगे, अब वोट मांगना शुरू कर देंगे, दूसरे समाज का वोट आप रोपिन पर चढ़ेगा और आपका प्रत्याशी विधानसभा जीत के जाएगा, काम करेगा। तब है कि मैं आज घोषणा भी करता हूँ कि मैं कुशवाहा समाज से बात किया कि जो समाज हमको सम्मान देगा, हमारे समाज की भावनाओं का कदर करते हुए हमें साथ देगा, आने वाले दिन में जब भी अधिकार के रूप में, अपने समर्थन के रूप में उनकी भी जहाँ लोग रहेंगे वहाँ हम लोग समर्थन देंगे, उनको जिताएंगे। इसलिए उनसे भी आग्रह करते हैं कि अगर हमारा कैंडिडेट जीत के आता है, अगर विधानसभा का 5 करोड़ का फंड है, तो मैं कुशवाहा समाज के लोगों से आग्रह करना चाहूँगा कि आपके समाज को भी उचित भागीदारी देखते हुए उस योजना का लाभ में आपके समाज के नेताओं के द्वारा चिन्हित करके उस पैसे का उपयोग आपके समाज के विकास के लिए, आपके समाज के लोगों के इलाके में खर्च करने का काम हमारे विधानसभा से जीत कर जब आते हैं प्रत्याशी करेंगे। और पुनः अपील करता हूँ कि मौसम पानी का है, 3 दिन 4 दिन से सभी प्रत्याशियों का समय बर्बाद हो रहा है, जो प्रचार प्रसार होना चाहिए हो नहीं पा रहा, इसलिए समय कम है। और वोट का चोट जो होता है ना, अगर अपने ताकत को वोट के चोट के रूप में आप अगर बैलेट के रूप में, ईवीएम के रूप में भरकर अगर नहीं सरकार को चताइएगा तो सरकार सब दिन इसी तरह नजरअंदाज करेंगी। क्योंकि साथी हम लोग सुनते थे पहले 90 में, जब नए हम लोग युवा हुए थे तो 90 में मंडल आयोग लागू हुआ था। तो मंडल में लागू हुआ था, रिक्शा पर हम लोग छोटा में देखते थे, लिखाता था कि 85 पर 15 का शासन नहीं चलेगा। लेकिन मुझे आज महसूस हो रहा है कि आज भी 15% वाले लोग को विभिन्न पार्टियां तरजीह ज्यादा दे रही है और बहुसंख्यकों को तरजीह कम दिया जा रहा है। साथ ही 39 सीट तो दलितों के लिए रिजर्व है, लेकिन हम वैश्यों के लिए, हम पिछड़ों के लिए, हम अति पिछड़ों के लिए जिनकी आबादी 56 से 57% है, उनके लिए 1 सीट बिहार में किसी भी पद पर विधानसभा, चाहे एमएलसी में, चाहे लोकसभा में रिजर्व नहीं है। तो आप अपनी ताकत दिखाइए और आने वाले दिन में चुनाव के बाद रणनीति तैयार करेंगे कि वैश्य को विभिन्न वर्गों में जनसंख्या के रूप में बांटा गया है। सोनार को अलग बांटा है, हलवाई को अलग बांटा है, कानू को अलग बांटा, तेली को अलग बांटा है। हम लोग विधानसभा के बाद हाईकोर्ट में रीट कर रहे हैं कि वैश्य की आबादी का गणना एक वैश्य के जाति का कॉलम में होना चाहिए। विभिन्न भागों में बांटकर हमको कमजोर करने के लिए जो राजनीतिक पार्टियों का साजिश चल रहा, उस साजिश से अपने समाज को बचाना होगा। जय हिंद, जय वैश्य समाज। सर तो क्या ऐसा समझा जाए, तो क्या ऐसा समझा जाए कि वैश्य समाज भाजपा से मोह भंग खत्म कर लिए हैं? वैश्य समाज को भाजपा से मोह भंग करना होगा। कब तक? जबकि लोग सभी समय कहते हैं कि भाजपा तो वैश्यों और ब्राह्मणों की पार्टी है। तो कहाँ वैश्य ब्राह्मण को पार्टी पाए? भारतीय जनता पार्टी बताए कि पूरे बिहार में मात्र 15 वैश्य को टिकट दिया, वो भी टिकट दिया उत्तर बिहार में, दक्षिण बिहार में एक भी किसी वैश्य बेटा को टिकट नहीं देने का काम किया। तो कब तक भाजपा का पिछड़ा गुआ बनता रहेगा वैश्य समाज? परिचय दे दीजिए। मैं संजू साहू, गया जिला तैलिक साहू सभा अध्यक्ष। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आज वैश्य समाज का हमारा एक यहाँ तैलिक भवन में मानपुर में बैठक किया गया था। उस बैठक में टेलीफोन आया और उसमें हम भी यहाँ उपस्थित हैं। इसके लिए मैं अपनी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि ये जागृति बहुत आ चुकी है, अब वैश्य चुप रहने वाला नहीं है। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। हमारे अध्यक्षता कर रहे हैं मानपुर के सुनील कुमार डायमंड जी हो गए, राजेश कुमार साहू जी हो गए,
अर्जुन प्रसाद गुप्ता जी हो गए, सुनील कुमार जी हो गए और विभिन्न लोग हैं, निराला जी हो गए, तमाम लोग जुटे हुए हैं, आप देख रहे हैं। तो हम इस सभा के माध्यम से बताना चाहते हैं कि आज जो इस सभा देख रहे हैं ये एकजुटता का परिचय है और वजीरगंज विधानसभा में इस आवाज की जरूरत था, ये आवाज आज निकल चुका है। अब आने वाला दिन में हर जाति के लोग इस चीजों को इंतजार कर रहे थे कि आपके समाज अगर साथ हैं तो हम लोग टोटल साथ हैं। और मेरा जो कार्य प्रणाली है इससे बहुत लोग प्रभावित हुए हैं। महुएत पंचायत के मैं मुखिया भी हूँ और लोग को बीच में रह करके सेवा करने का काम करते हैं। इसके लिए लोग को प्रियता जो प्राप्त हुआ है और इस वजीरगंज विधानसभा 234 में देखने को फिर अब मिल जाएगा कि नेतृत्व कैसा होता है। आज जो भी हमारे क्षेत्र के विधायक बने हैं सिर्फ और सिर्फ वैश्य समाज और अति पिछड़ा समाज को ठगा जाता है कि वैश्य के नाम पर सिर्फ वोट लिया जाता है कि आपका ऊपर में है, ऐसे हैं वैसे हैं, कह करके यही कह करके वोट लिया जाता है। लेकिन हम इस बात को भी सम्मान करते हैं कि जो जन सुराज पार्टी ने आज सम्मान देने का काम किया है पिछड़ा समाज को, बेटा को, इसके लिए मैं अपनी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। वैश्य समाज के साथ साथ आपको किस किस समाज का समर्थन मिल रहा है? वैश्य समाज में जितने विभिन्न जाति हैं टोटल का समर्थन मिल रहा है। जितने समाज के आते हैं इसमें सभी जाति का समर्थन मिल रहा है। और वैश्य नहीं, इस धरती पर जितने जात हैं सभी जाति का समर्थन मिल रहा है। आपके कैंपिंग में कौन चल रहे हैं? मेरे कैंपेन अदर जात के आपको मांझी समाज से हो गए जिसका सबसे ज्यादा आबादी है विधानसभा में, चौधरी समाज हो गए, रविदास समाज हो गए, भूमियार समाज हो गए, राजपूत समाज हो गए, कुशवाहा समाज हो गए, कोयरी समाज हो गए। समाज तो जितने हैं वो सब लोग हमारे जमात में चल रहे हैं। कहीं ऐसा छूटा हुआ नहीं है कि किसी एक समाज को हम लेकर के चल रहे हैं। और ये हम आग्रह भी करते हैं कि जब हमारी विजय होगा तो हर समाज को हम लेकर के पुनः चलने का भी काम करेंगे। ये आपके माध्यम से बताना चाह रहा है, मीडिया के माध्यम से बताना चाह रहे हैं। बहुत बड़ा काम किया है आप। मेरा नाम हुआ संतोष कुमार उर्फ संतोष साहू। एक काम किया